ये अंकित हाँ। कुमार जी का प्रश्न है। ये कह रहे हैं, सुरोही सर, अवलोकन शक्ति कैसे बढ़ाएं, चीजों को गहराई तक कैसे समझें, ये समझ कैसे विकसित करें, दोनों का उत्तर बताएं। देखो, अवलोकन शक्ति तो सबके पास ही होती है, माने जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर या बाहर, उसे देखने की शक्ति तो सभी के पास होती है। तो अवलोकन शक्ति सबके पास ही रहती है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे काम करती है। जहां हमारा इंटरेस्ट होता है तो अवलोकन शक्ति उसी अनुरूप कार्य करती है। तो जिनको भी ज्ञान की इच्छाएं रहती है, खासतौर से खुद को जानने समझने वाली, जैसे अध्यात्म या आत्मज्ञान की का फील्ड बोलते हैं, तो वो इस तरह की चीजों को देखता है, अपने अंदर अवलोकन करता है, अलग अलग स्थिति में कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे अनुभव, बड़े अनुभव, ये सब इकट्ठे होते चले जाते हैं उसके चित्त में, मेमोरी में। और इनसे उसे कुछ समझ में आता है बाद में। जरूरी नहीं है कि जब अनुभव हो तब कुछ समझ में आए। वो अनुभव कभी कभी साल साल के बाद में कहीं पे जाके सेट होता है किसी एक चेन में, और वहां से कुछ समझ में आ जाता है हमें, ओ अच्छा ऐसा ऐसा है। तो ये ऐसे ऐसे समझ में आते, इसीलिए मैं आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल देके समझा पाता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही समझाऊं इन सब चीजों को। कभी मेरे सन 2000 के अनुभव, वो मुझे कभी कभी सन 2018 में 17 में इस्तेमाल हुए कुछ समझने में। नहीं तो तब तक वो मेमोरी में पड़े थे ऐसे ही, उससे कुछ निकल नहीं रहा था। वो कहीं किसी क्विज में सेट नहीं बैठ रहे थे, बस मेमोरी में तो थे। तो ये बहुत सारा अवलोकन करते रहते हैं, बाहर भी अवलोकन करते रहते हैं, दूसरे लोगों को स्टडी करते रहते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को स्टडी करते रहते हैं, खुद को स्टडी करते हैं, अपने व्यवहार को स्टडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव, ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं, ये छोटे बड़े अनुभव सब। और जिस जिस साधना की अभी वो बात कर रहे थे, उस साधना को अगर आप करेंगे तो अंदर ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो जनरली हमें नहीं होते। अगर हम सिंपली जागते हैं 16 घंटे और 8 घंटे सिंपली सोते हैं जैसे सब करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब वो भी सैकड़ों की संख्या में है, जो आपको ध्यान के माध्यम से होते हैं। जब आप कोई बस कोई एक बस दो वही, बताना सर। जैसे ये एक अभी आपने बताया कि नींद जो है वो इस तरह से आती है कि पैरों से सिकुड़ती हुई सी आती हाँ। है। हाँ, अब ये हाँ। अनुभव ऐसे ऐसे आप अगर आप सो जाते हैं तो नहीं होता। जैसे हाँ। अगर यहाँ पे कुछ इकट्ठा सा हो गया है, कोई रजाई वगैरह कुछ इकट्ठी हो गई है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भूत ऐसा अनुभव होगा कि कोई छाती पे बैठ गया और गला दबा रहा है। तो ये अच्छा। हाँ। सर एक इसको क्वेश्चन मेरा इस पे है सर। इसको लोग ऐसा समझ लेते हैं। लोगों को जब ये होते हैं तो उनको लगता है कि कोई भूत है और वो ऐसे कर रहा है, जबकि भूत नहीं होता। कोई चीज हमारे गले पे दबाव बना रही है। कई बार सर्दियों में यहाँ तक रजाई रहती है, इकट्ठा हो जाती है, उसका दबाव हो जाता है। या अगर हमने ऐसे हाथ रख लिया है तो हमारे हाथ का ऐसा दबाव हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई हमारी छाती दबा रहा है, जबकि दबा कोई नहीं रहा होता। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो इस तरह के दबाव को ऐसे विजुलाइज करता है उस अवस्था में। इससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मेरे को भी हुआ है शायद। मैं हाँ एक तो क्वेश्चन। जैसे मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, जी। चारपाई पे लेटा हुआ था करवट लेके, तो चादर ओढ़ रखी थी, तो पीठ की तरफ से वो थोड़ी टाइट थी, खींची हाँ हुई। जी जी जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को ऐसे धक्का दे रहा है, हाँ चारपाई पे बिल्कुल, ऐसे कोई पीछे यस खड़ा हुआ है और मेरे यस को यस, पकड़ बिल्कुल रहा है, और ऐसी बिल्कुल। परछाई सी बनी हुई थी उस आदमी की। तो वो मेरे यस को भी यस। हुआ है। हाँ। हाँ, तो इस तरह के अनुभवों से ये समझ में आता है, जो लोग हमें बात करते हैं ना ऐसे के, कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया पीछे से या कुछ, तो अब हमें समझ में आता है कि वो उनको अनुभव ऐसे क्यों हुए होंगे। धक्का किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी कमर पे कहीं ना कहीं कुछ प्रेसिंग होगी, कुछ होगा ऐसा कि जहां से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेस हो रहा होगा, और उसे वहां ऐसा अनुभव होता है कि कोई धक्का दे रहा है। फिर उसे वो, फिर बाकी चीजें सब लोग अपने आप से समझने लगते हैं, अच्छा कोई भूत होगा, कुछ होगा इस तरह से वो सारी हाँ। कहानियां बना के खुद ही डरने लग जाते हैं। हाँ, सर जैसे अंधेरे में अगर पैर पे रस्सी गिर जाए तो सांप समझ लेते हैं। हाँ हाँ, वो वाले। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि वो जब हमें अनुभव होते हैं तो हमें दूसरे लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, इस आदमी को जब जब वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ होगा। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं ऐसे, और फिर दूसरों को समझा भी पाते हैं उन सब चीजों को। तो ये इसी तरह से होता है। तो सर एक ऐसे ही आप। क्वेश्चन है, इसी इसी पे बताइए सर, मैं जी मतलब जी। जानना चाह रहा हूँ
जैसे पूछिए। जब क्या करते, जब लेट जाते शवासन में लेट जाते हैं उसमें, उसके बाद आंख बंद करके, और वही जो जैसे आपके उसमें बताया हुआ कि लेफ्ट पैर से शुरू करते हैं और रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, ऊपर तक आते हैं, फिर वही चीज नहीं। राइट पैर से करते हैं, ऊपर तक आते हैं, फिर हम्म। कमर पे आते हैं, पीठ पे, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करते हुए चलते हैं। 30 सेकंड जी। लग रहे हैं, 40 सेकंड, जिसमें भी हो। बिल्कुल जब एक साइकिल कर ली और रिलैक्स होके, और मतलब चेहरा वो जो फेस वेस को भी वो कर लिया, रिलैक्स कर लिया और लेटे हुए हैं, तो हम्म। अब हल्के, अभी तो जैसे जागे हुए हैं, तो वो हल्के हल्के टाइम के साथ क्या होता है कि वो फिर बॉडी का एहसास कम होता जाता है, लेकिन हम्म। फिर भी एक वो है कि मतलब सोए भी नहीं है, इतना पता है कि अभी जगे भी हैं, बॉडी हम्म। का बिल्कुल एहसास सा खत्म, एक्सपीरियंस खत्म, बहुत हल्का सा कह लो कि पता चल रहा है कुछ है, बस इतना सा पता चल रहा है हल्के हल्के करके। तो हम्म। उस एक बार मेरे को क्या हुआ कि एकदम ऐसा लगा कि मतलब कि वही पैर वाली बात से शुरू हो रहा है, और एकदम से कुछ बहुत घबराहट सी एकदम ऊपर को आ रही है, फिर मैं एकदम से, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। मतलब ये सब होता है इन सब चीजों में, इस तरीके के हो सकते हैं एक्सपीरियंस, कि मतलब हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल। पैर से आ रहा है और सीने पे आके एकदम लग रहा है अब एकदम कोई जगा दे एकदम से कुछ, मतलब बहुत बहुत ही वियर्ड टाइप का एक्सपीरियंस मतलब था वो। बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे पैर के ऊपर पैर रख के आप सो गए लेट हाँ। के, तो इस अवस्था को अनकॉन्शियस, सबका जो सबकॉन्शियस है हमारा, वो अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करता है। कोई ऐसे कर सकता है कि वो सपने में चलता चलता लगड़ा के गिर जा रहा है। कोई अच्छा। कोई ऐसे करेगा कि एक पैर को लकवा मार गया है सपने में किसी को, तो वो पैर हाँ। सो गया होगा। या उसे लगेगा कि किसी ने आके वहां चोट मार दी है, किसी ने डंडा मार दिया आके, जहां पे प्रेस हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा जब आप जगोगे तो इन सब चीजों को, जब इन सारे अनुभवों को हमें देखते हैं, तो हमें अपना सबकॉन्शियस कैसे चीजों को समझता है ये समझ में आने लगता है हमें ही खुद। अच्छा, तो हम इसको यूज करें, इसको अपने सबकॉन्शियस को समझने के लिए। हाँ। और एक और चीज, अब जैसे ज्यादातर क्या होता है, मैं सो ही जाता हूँ बहुत गहरी नींद में, फिर सुबह ही जाके उठता हूँ, लेकिन फिर हम्म। भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे ये करते करते, मतलब क्या ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पे सपने आप कह रहे हो कि कंट्रोल करने लगोगे, ये आ सकती है हम्म। क्या, एबिलिटी आ हाँ हाँ, सकती है? यस यस, ये जैसे ही आपकी वहां स्थिति थोड़ी बनने लगती है, मतलब आप वहां रुकने लगते हैं, तो आप वहां हाँ। सपने क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के। अच्छा। जैसे जैसे वो कह रहे थे, वहां जैसे किन्हीं को सेक्सी करना है, मान लिया किसी किसी हीरोइन के हाँ। साथ, किसी के साथ, तो आप वहां क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ मजे से, आराम से, एक एक्साइटेशन के एक लेवल को बना के रखते थे, कुछ हाँ ज्यादा अगर लेवल पे जाओगे तो जग जाओगे। हाँ। एक ज्यादा लेवल पे जाने से जो हाँ। मस्तिष्क है वो हमारी इंद्रियों के साथ फिर से जुड़ जाता है, तो हम जागृति में आ जाते हैं। तो हाँ। एक लेवल तक बना के, और वहां पे आप उसका एंजॉय लेते रह सकते हैं, या उड़ सकते हैं, उड़ने का, पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं, इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। माने बहुत सारे मजे हैं वहां पे, हम्म। कई प्रकार के, जितने भी आपको मजे लेने हो, कुछ खेलना हो, कुछ भी वहां आप करो, क्योंकि और वो तो उसके आपकी बाद हाँ की दुनिया है। स्टेज, वो जी। स्वप्न के बाद की स्टेज होती है, वो मतलब वैसी होती है जहाँ पर सपना भी नहीं है और बहुत ही एक वो शून्य। सुसुप्ति है। जी हाँ, अच्छा। वो सुसुप्ति रहती है वहां पे। कोई अगर कोई प्रश्न है आपके, बहुत कोई गहरी इच्छा है, कोई गहरी जिज्ञासा है, वो वहां पैदा होती है, नहीं तो वहां नहीं पैदा होता कुछ भी। तो ये सब प्रैक्टिस के साथ, टाइम के साथ आने लगता है मतलब। प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि टाइम मेरे के को भी साथ। थोड़ा टाइम ही हुआ है ये, कि मतलब मैं ज्यादातर तो सो जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हो भी हाँ, पाएगा नहीं मेन मतलब। चीज इसमें रहती है कि आपकी जिज्ञासा कितनी है, और आप फ्री हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप काम वगैरह कुछ करते होंगे, थक जाते होंगे, हाँ तो फिर इतना बहुत मुश्किल होता है फिर। हाँ, शायद ये थकान की बात है, क्योंकि फिर क्योंकि आदमी रात। सो ही जाता है, क्योंकि रिसर्च रिसर्च अपने आप में एक इतना बड़ा काम है कि आप और भी काम करके आ रहे हैं, फिर रिसर्च नहीं होती है, और ये रिसर्च जैसा काम है। तो बेस्ट टाइम है मतलब कि हाँ ऐसे टाइम पे करो जब थके ना हो, और सुबह दोपहर हाँ, के टाइम भी कर सकते थ- थके ना हो, कभी एक सप्ताह की छुट्टी ले ली, एक सप्ताह हो। हाँ। लगातार किया, इस तरह से करके, और उन दिनों थोड़ा न्यूज़पेपर से, थोड़ा लोगों से थोड़ा साइड रहो, अच्छा। क्योंकि वो सारी चीजें देखते सुनते हो तो फिर वही चीजें फिर उस टाइम भी घूमती फिरती हैं साइकोलॉजिकल रूप हाँ में। हाँ तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा उनसे दूर रहो, और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, जो भी आपका जिज्ञासा है, जो जानना चाहते हो, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो ऐसी कई चीजें हैं, इन चीजों को करोगे तो जल्दी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। वहां तो तभी है जब बाहर नहीं हो पा रही, तभी जरूरत होती है, नहीं तो बाहर जितने अच्छे से होती है, वहां उतने अच्छे से नहीं होती है।
जैसे सेक्स की जो घटना है वो जागृत में जितने अच्छे से होगी और जितने तरीकों से होगी और जितने एक मैक्सिमम लेवल पर होगी वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक लेवल के बाद में आपकी आंख खुल जाएंगी, एक लेवल से ज्यादा एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है स्वप्न में। हाँ, अब वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि चाहते तो हम यहाँ है ना भाई, मेन लाइफ तो यहाँ है ना। 16 घंटे जागृत में रहते हैं भाई साहब, स्वप्न में तो विश्राम के लिए जाते हैं, वहां का मेन मोटिव तो विश्राम करना है।